हेलो बच्चों, आप लोग बोर्ड दे चुके और सारे बच्चे जो बोर्ड दे चुके हैं और चाहते हैं कि 10th बेसिस पे कोई टेक्निकल डिग्री ले लिया जाए ताकि आने वाले 2-3 साल के बाद एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहाँ पे मेरी कुछ मार्केट वैल्यू हो। तो उसके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा चांस है बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार में रहने वाले बच्चों के लिए। नहीं, बिहार के बाहर के भी बच्चे डाल सकते हैं, बट बिहार के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। तो इसकी तैयारी से पहले, पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी से पहले ये ज़रूरी है कि आप ये जान लीजिए कि इसका सिलेबस क्या है। क्या कि कुछ बच्चों में, हम कुछ बच्चों से बात किए तो बता रहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम है सर, ट्राइट्रेशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, 26, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है। तो इतना कुछ नहीं है भाई, क्यों बच्चों को पागल बना रहे हो? बच्चे पागल बन रहे हैं और कुछ यूट्यूबर पागल बना रहे हैं, कुछ टीचर बता रहे हैं, तो वो लोग साफ साफ क्लियर बताइए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं उन्हीं बच्चों को बताने के लिए खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ जो जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल काइनेटिक्स है, वर्क एनर्जी है, थ्योरम है, इलेक्ट्रोस्टैट है, पता नहीं क्या क्या यार, क्या बताएं। मतलब पूरा इंटर का सिलेबस। अब 10th का बच्चा 10th बेसिस पे एग्ज़ाम ले रहे हो और इंटर का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेगा? सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि BCEC ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो होता है इंटर लेवल पे होता है। BCEC का एग्जामिनेशन जो होता है वो इंटर लेवल पे होता है। वो बैचलर का डिग्री देता है, इंटर से एडमिशन करवा होता है, और उसके लिए वो सिलेबस देता है जिसकी बात बाकी यूट्यूबर, जो बाकी जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो लोग बता रहे हैं। जबकि 10th बेसिस पे जो सिलेबस है, उसका जो सिलेबस है वो अभी आपको क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग वहाँ, यहाँ पे बस यही नहीं करेंगे, हम लोग कुछ साल का क्वेश्चन भी देखेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। आप खुद सोचिएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, क्या ये +2 लेवल का है या 10th लेवल का है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस दिया है BCEC में, DC, ये जो एग्ज़ाम जो है ना, वो नाम जाना जाता है DCECE से। यहाँ पे सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या क्या है सिलेबस? नंबर सिस्टम रहेगा, पॉलीमल्स रहेगा, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है 10th क्लास का लेवल का। आपको इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला इस सब का ज़रूरत नहीं है, इस सब नहीं पढ़ना है। जो बेसिक जो था, बेसिक जो था तो सेक्शन फार्मूला था, इस तरह का था ना, तो वही रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, ये रहेगा। ट्रायंगल्स है, ठीक है, जो ये ट्रायंगल्स यानी कि 9, 10 दोनों को इंक्लूड किया है। 10th स्टैंडर्ड कहने का ये मतलब मत समझिए केवल 10th का सिलेबस रहेगा। 10th स्टैंडर्ड कहने का मतलब 9th का भी यूज हो सकता है। ये है क्वाड्रेटरल्स है, एरिया है, सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से भी हो सकता है, क्वेश्चन दे दे, पूछ दे, लेकिन ये नहीं रहेगा कि कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारा कुछ रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री है, रेशियो है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब मैथमेटिक्स का ये लग रहा है कि आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स है, ठीक है। +2 में भी है पढ़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 10th लेवल पे है। फिर यहाँ पे चले जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा रहा है? तो केमिस्ट्री में कहा जा रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये है। इज मैटर प्योर अस, ये है मेरे पास एटम एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन। तो ये लग रहा है इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर प्योर अस,
इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये सब जो लग रहा है कि 9th और 10th के सिलेबस को इंक्लूड करके, दोनों को कंबाइन करके एक सिलेबस बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, एसिड, बेस, साल्ट, मेटल, नॉन मेटल का एंड कार्बन कंपाउंड, ये है आपके पास सिलेबस केमिस्ट्री का। अब चलते हैं यहाँ पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स के सिलेबस पे, फिजिक्स का सिलेबस ये है मेरे पास, ये फिजिक्स में है आपके पास लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बस इतना ही है, यही है सिलेबस। अब इस सिलेबस को, कितना छोटा सिलेबस है, लग रहा है आपको कि ये छोटा सिलेबस है, उतना बड़ा सिलेबस नहीं है। जो बाकी जो बता रहे हैं टीचर यूट्यूब पे कि बिहार पॉलिटेक्निक का ये है पढ़ना, वो है पढ़ना, लिमकाना ढिमकाना किए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं कि हम क्वेश्चन के टाइप पे देखते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन किधर है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, पी का आया है, पी का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कोई हवाबाजी नहीं है, क्वेश्चन आपको हम बोल रहे हैं कि हम सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो कोई ये कह ही नहीं सकता है कि सर आप ये देखिएगा। ये है मेरे पास बीसीईसी का क्वेश्चन, ठीक है। ये है क्वेश्चन बुकलेट 2018 का है, 8 से 5-7 साल पहले का है। तो ऐसा नहीं है कि 5-7 साल पहले हो या 8 साल पहले हो, जो स्टैंडर्ड था बीसीईसी का। जो स्टैंडर्ड था बीसीईसी का वही स्टैंडर्ड है अभी भी। तो याद रखिएगा कि बीसीईसी का स्टैंडर्ड जो है ना बदला नहीं है, ठीक है। समझे? तो ऐसा नहीं है कि बीसीईसी का स्टैंडर्ड बदल गया है, बहुत स्टैंडर्ड वही है, 10th है या अंडर 10th है, ये सिलेबस है। अब चलते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा है, देख लीजिए आप। आपके पास पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स रहेगा 50 क्वेश्चन, ये देख रहे हैं 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स है। केमिस्ट्री का है 50 क्वेश्चन और फिजिक्स है 50 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे प्रत्येक सही पे कितना मिलेगा, 1 मार्क्स, और 1/4 मार्क्स कटेगा आपका गलत आंसर देने पे। अगर 4 गलत दे दीजिएगा तो 1 मार्क्स सही में से आपका चला जाएगा भाई साहब। तो ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, वो इंस्ट्रक्शन आपके बुकलेट में रहेगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा कैसा दिया गया है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, जो बता रहे थे कुछ लोग कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड +2 रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो 10th क्लास के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यही है, मैथमेटिक्स है। ये देखिए तो लग रहा है मिस्टर ए मिस्टर बी आर फ्रेंड्स, बोथ प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज इग्नोरिंग लीप ईयर। अब यहाँ पे देखिए तो ये लग रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये मीडियम मोड, मीडियम मीन, मीडियम और मोड से क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 10th क्लास का सिलेबस का है। एक कोन दिया हुआ है, एक कोन है जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है, रेडियस दे रहा है 6 सेंटीमीटर, made up of modeling clay. A child received it in the form of a sphere, then the radius of a sphere is। अब देखिए तो यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे हिंदी में दिखा रहे हैं, बगल में हिंदी भी चल रहा है, ठीक है। प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बालक उसे पुनः एक गोले का आकार देता है,
गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब बताइए, ये लग रहा है क्वेश्चन कि +2 लेवल के स्टैंडर्ड का है? नहीं। तो ये है मेरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं आगे, सारा क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद डिस्कस कीजिएगा कि बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। देखिए यहाँ पे 22 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो ये सब लग रहा है, क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? 10th का है कि नहीं है? अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि कितना क्वेश्चन 12th का मिलता है, जैसा कि बताया गया है। कुछ लोग बता रहे हैं, ये है मेरे पास, ये देखिए। तो ये देखिए, लग रहा है, देख क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स देखने से लग रहा है कि नहीं 10th लेवल का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। चलिए अभी हम आपको सारा क्वेश्चन को हम दिखाएंगे, आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन जो है द वैल्यू ऑफ के द प्रोपोर्शन, ये देखिए तो सिंपल है, कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर है दिया हुआ, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके 0 कर देते हैं, वहां से के निकल जाएगा। तो मतलब ये सब क्वेश्चन जो है आपको लग रहा है यहाँ पे बिंदु ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और समरैखिक है, तो के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो 10th ही है। जो लोग बोल रहे हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का स्टैंडर्ड जो होता है वो 12th होता है, 12th नहीं होता है, वो 12th होता है BCEC का, बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो कंडक्ट करती है ना। ये देखिए, तो सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, बताइए किस क्लास का है? बिहार बोर्ड का है। ठीक, ये 10th स्टैंडर्ड ना है। यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, बताइए। फर्स्ट AP से क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये इस तरह का क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, पढ़ लिखिए, आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है और एक एक पेज दिखा रहे हैं आपको। अब ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है। एक पुरुष पुष्प सेज में प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, 21 दूसरी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में 19 है और इस प्रकार आगे भी है। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो पुष्प सेज में पंक्तियों की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन है बताइए? लग रहा है कि +2 का है? बिल्कुल भी नहीं। +2 का क्वेश्चन लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बस ये ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है ना, ये देख रहे हैं ये। अब हम चलते हैं आगे, ये सारा क्वेश्चन इसी ढंग का है। हम लोग सीधे चलते हैं, देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो 10th अच्छा से अगर पढ़ा है ना, वो निकाल लेगा बहुत बढ़िया से। अब रेखा YX है तो ये योग कोई अंतर, ये तो मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना, देख करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा। बस क्वेश्चन बनाने का जो स्पीड है ना वो बनाना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लग रहा है देखने में। और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव टाइप टाइम दे करके बनाओगे तो आप पता चलेगा कि 50 क्वेश्चन बनाने में आपको पूरा का पूरा टाइम निकल गया। तो ये आपको देखना होगा, ठीक। और यही चीज़ ट्रिक वगैरह बताया जाएगा पूरे क्लास में, ठीक है। ये देखिए, तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। ABCD राइट एंगल से C ये दिया हुआ है, बताइए क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब तुच्चा टाइप क्वेश्चन दिया है। थोड़ा सा मेहनत करेगा बढ़िया करेगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए, ये है क्वेश्चन, देखिए तो विच इज इनकरेक्ट। बताओ इनकरेक्ट कौन है, निम्नलिखित में से कौन असत्य होगा? असत्य होगा, सत्य नहीं असत्य होगा, गलत हो सकता है। तो कौन गलत हो सकता है ये पूछ रहा है, ठीक है। देख के बता दीजिए
कि कौन गलत हो सकता है, तो ये देखते ही के साथ लग जा रहा है यार, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टैन साइन और कॉस का वैल्यू जो होता है, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, याद रखिएगा, -1 और 1 के बीच में होता है। तो ये कभी 3 हो सकता है क्या? अरे क्वेश्चन देख करके नहीं, आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे थे, ये बना नहीं रहे हैं, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन, ये देखिए तो कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि 12th का है? 2 आदमी 7 लड़के एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, 4 आदमी 7 लड़के उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल है, 2 मैन and 7 boys can do a piece of work in 4 days. 4 men and 4 boys can do same piece of work in 3 days. Then the number of days a boy takes to complete the same job is, यहाँ पे सेम वे में है, x इक्वल टू एक्स साइन थीटा, y इक्वल टू बी tan थीटा, देने ये निकालना है। तो ये सब क्या है, अब बताइए आप, कितना पेज हो गया? 12 पेज पहुंच गए हम लोग। सोच लो कि कितना मोटा क्वेश्चन दिया जाता है। ये अब चलेगा है हम लोग, मेरा मैथमेटिक्स खत्म यहाँ से होगा, अब चलेगा, शुरुआत होगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री पे चलते हैं, केमिस्ट्री है ये, BCEC का केमिस्ट्री है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जो है, देखिए तो, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, तो जलाने से क्या मिलेगा? अब बताइए कि मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मतलब है बताइए? ये कौन सा रिएक्शन होगा? फिजिकल चेंज होगा, केमिकल, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 10th का स्टैंडर्ड है, कहाँ आप बोल रहे थे? कोई टीचर बता रहा था कि बिहार पॉलिटेक्निक में केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम है, कोई कहीं दिख रहा है इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन? ये देखिए, ये है मेरे पास, ये देखिए तो, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान में से अक्रिय गैस कौन भरा जाता है उसे बताइए। 10th क्लास में है, 10th क्लास में पढ़ना है। नहीं, किस लिए भरा जाता है? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, अम्लीय माध्यम से फेनफ्थलीन का रंग क्या मतलब बनता है? इसे क्वेश्चन है। 10th जो बढ़िया से किया है भाई, 10th जो तैयारी थोड़ा सा ही पढ़ा है, उसको है ना थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है, बढ़िया से निकलेगा। देख रहे हो, हम PE का ले रहे हैं, PE जो होता है इंजीनियरिंग का है, PM है जो बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का भी देखेंगे अभी हम लोग। देखिए तो, केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट, बताइए किस होता है? एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर का, मतलब क्या है? pH, ऑरेंज जूस का pH कितना होता है बताइए? पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन होता है? ये सब क्या है बताइए? तो ये सब क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आप बताओ कि कौन सा क्वेश्चन था जो +2 का था? अभी तक दिखा एक भी? तो वेल जो कह रहे हैं कि +2 का सारा सिलेबस होता है, वो बच्चों को क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, नहीं समझ में आता यार। कंप्लीट बताओ कि BCEC का है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, आप लोग डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं, तो क्यों गड़बड़ बता रहे हैं? देखिए तो, ये है of aluminium metal A react with HNO3 liberate hydrogen A, बताओ ये सब क्वेश्चन का है। जब हम पढ़ाएंगे, जब हम सिलेबस को कवर करेंगे तो देखिएगा उसमें। मेरा रोज क्लास चलेगा 3:30 से 4:30,
मेटल विच इज फाउंड इन नेटिव स्टेट, बताइए नेटिव स्टेट में कौन होता है, कौन नहीं जानता है, बताइए कि Ag है। इस तरह का क्वेश्चन है, पूछा गया 20 पेज पे पहुंच गए, यानी कि 20 पेज का हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पोजिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बताओ इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है? डायमंड का है भाई मेरे, डायमंड सबसे बड़ा है। देखो द कंपाउंड गिव्स द, मतलब क्या है क्वेश्चन, सब का सब, एक भी क्वेश्चन आपको लग रहा है 12 से हो, सब 10 से क्वेश्चन है। और अभी अभी तो देखते जाइए, अभी तो फिजिक्स में अभी आना बाकी है, अभी तो 90 क्वेश्चन आए हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए तो लग रहा है यहाँ पे, देखिए तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, ये है। कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि +2 का है, लिखा हुआ है, जबकि P के लिए है, देख रहे हैं P, देखिए तो ये सब क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? अरे एटॉमिक नंबर, इसका क्या मतलब बनता है क्वेश्चन पूछने का? मजाक है, मजाक। सीरियस होकर के कोई दे देगा ना, बस ध्यान रखना है कि गलती नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, 4 नंबर पर, 4 गलती पर 1 नंबर चला जाएगा। गलत नहीं लेना है, गलत अटेम्प्ट लिए तो भाई 1 नंबर गया तो कहीं का कहीं पहुंच जाइएगा। ठीक है, कह रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, बताइए सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का होता है। यहाँ पे चलिए आइए, अब चले आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का आ गया यहाँ से क्वेश्चन, ये आ गया फिजिक्स। देखिए तुम, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना विच वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द एज्यूमिंग लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी हिंदी में कहा जाए तो कहा जाए निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी संख्या व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है? देखिए, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, परागमन, गमन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंदी है जो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दुगना होगा, वस्तु के आकार का आधा होगा। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, बताइए ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर किस तरह का क्वेश्चन बनाता है, किस तरह का इमेज बनता है। ये है क्वेश्चन आपका रियल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो पूछा गया है DCECE द्वारा। अब बताइए इस पे कहाँ पे दिख रहा है यार कि रोटेशनल मोशन, काइनेटिक, इलेक्ट्रिक करंट, और वही +2 लेवल का कहीं दिखा? अभी अब क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। अब ये कहोगे कि सर ये तो सेट, कोई एक सेट था, कोई दूसरा सेट दिखाइए, कोई दूसरा सेट में बताइए। तो दूसरा सेट भी ले लेते हैं, दूसरा सेट भी लेकर के दिखा देते हैं आपको। ये दिख रहा है ना, प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है? अब बताइए कौन सा मिरर होता है, आपको पता है? बताना पड़ेगा। अगर बताना पड़ रहा है तो जाइए घर के एकदम बाइक जो रखा हो उसको खोल के देखिए, उसका लाइट किस मिरर का, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो हाँ, लाइट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। ये है मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन है, पेंसिल पार्ट से इमर्ज, तो क्वेश्चन लाइट से ज़्यादा दिया गया है। ये तो हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन लाइट से भर दिया है एकदम। तो कभी कभी करता है, कभी कभी करता है कि किसी दिन किसी बार इलेक्ट्रिक करंट को एकदम
लगातार दे देता है, क्योंकि पावर है, देख रहे हैं, लग रहा है कि एकदम लाइट का लगातार है, लाइट लग रहा है। देखने से, क्वेश्चन देखने से तो लग ही नहीं रहा है ना कि ओरिजिनल क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन रियलिटी यही है कि क्वेश्चन इसी ढंग से क्या, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पे पड़ेगा तो लगातार इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन ये करता है, तो याद रखिएगा। ये भी लाइट से है, देख रहे हैं, ये भी लाइट से है, लाइट से है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अरे लाइट के अलावे भी था, 22 क्वेश्चन हो गया, देख रहे हैं, 22 क्वेश्चन लाइट से खाली पूछ दिया। 22, 23, 24, 25, 26, 25 क्वेश्चन लाइट से पूछ दिया है, ठीक है। इस साल जो लाइट से दिया, अब कहोगे कि लाइट से दे दिया है सर, तो लाइट खाली नहीं दिया होगा। अब देखिए यहाँ से लाइट दिया ना, यहाँ पे अब देखिए विद्युत धारा पे आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पे आ गया। 20 क्वेश्चन दे दिया उससे। अब उसको पता है कि हमको 50 क्वेश्चन देना था, 20 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से डाल दिया, ठूस दिया। तो यहाँ पे भी देखिए, तो अब करंट से आना शुरू हुआ, देख रहे हैं, प्रतिरोध, ये वो। अब इससे क्वेश्चन के वो रहेगा, तो समझिए ये है क्वेश्चन, देख रहे हैं, ये है 30 क्वेश्चन करंट से, सारा कुछ करंट का है, दिख रहा है ना कि करंट से क्वेश्चन पूछा गया ये सब। ये देखिएगा, पेज नंबर 33 पे आ गया, 32 पे, देखिए 33 पेज नंबर है, ये है क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन बुकलेट पे ये आ गया आपके पास। ये देखिए सब 10th का है, एक भी ऐसा नहीं है 10th का नहीं है, सब 10th का है। ये देखिए 35 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का अब एंड होने वाला होगा। ये देख रहे हैं, ये सब बताइए तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सब लग रहा है करंट का, करंट का, करंट का, करंट का, करंट का है। नहीं तो 20 क्वेश्चन दिया दिया तो आप 20 इधर क्वेश्चन दे दिया, कितना हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया, यानी 2 चैप्टर से 40 क्वेश्चन फिनिश कर दिया, ठीक। अब ये 2 चैप्टर किसी का कंप्लीट होगा, बढ़िया होगा, तो वो रिजल्ट दे देगा। जिसका यही दोनों चैप्टर खराब होगा वो तो बेचारा लुढ़क जाएगा, कहीं का ना रहेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन छूट गया, 40 क्वेश्चन छूट गया तो हो गया काम। अब 40 क्वेश्चन नहीं, अभी देखिए अभी चल ही रहा है, इलेक्ट्रिक करंट चल ही रहा है, चल ही रहा है, देख रहे हैं। देखिए मोशन भी था, सिलेबस में मोशन भी था, दिया हुआ था, लेकिन देखिए है 50 क्वेश्चन हो गया, 46 क्वेश्चन हुआ है। देखिए यहाँ पे अब आया वेलोसिटी से, देख रहे हैं। अब वर्क प्रॉपर्टी, विंड इलेक्ट्रिक जनरेट, इलेक्ट्रिक करंट अभी भी है भाई, इलेक्ट्रिक करंट को अभी भी छोड़ा नहीं है। न्यूक्लियर विंड पावर एनर्जी अभी भी वही चल रहा है। बताइए 50 क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग, और देख लिए अपना कि 50 क्वेश्चन में हमारे पास क्या मिला, ये सारा 10th बेसिस पे था। अब आप कुछ कोई दूसरा आप अगर आप लेना चाहते हैं आप, तो वो भी देखिए कि कोई दूसरा अगर ले लेते हैं आप पीडीएफ यही का, इसी साल का, हम यहाँ पे हम बी का ले लेते हैं, बी देखिए यहाँ पे बी का आया आता है, तो ये आ गया। ये है उसी साल का क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर नंबर बी है, यानी कि ABCD करके आता है। 4 पेपर चलता है और चारों पेपर ही एक ही टाइम में चलेगा, ऐसा नहीं है कि इवनिंग में और मॉर्निंग वाली बात है। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन है, लग रहा है
तो ये सारा कुछ क्वेश्चन हम देख लिए, सारा क्वेश्चन देख लो आप। ये कोई लग रहा है आपको कि 12th का है? नहीं ना। तो ये हकीकत यही है, हकीकत यही है, क्या दिखाएं। और हकीकत यही है कि 10th बेसिस पे ये क्वेश्चन है, डिप्लोमा कोर्स है। और डिप्लोमा कोर्स का ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी गवर्नमेंट या बीसीईसी, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करेगी तो इसी रूप में करेगी। बिहार पॉलिटेक्निक का जो स्टैंडर्ड होता है वो 10th और अंडर 10th होता है, जबकि बीसी जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम चलता है उसका स्टैंडर्ड होता है +2 वाला। तो अगर मेरे ही चैनल से जुड़े रहना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए लगे इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में चलिए, दोनों मीडियम की पढ़ाई होगी। तो तैयारी में अब लगते हैं। सोमवार से, मंडे से टाइमिंग रहेगा 3:30 से 4:30। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।